सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने निशाने पे कासिद हुसैन का मुद्दा और करबला का मुद्दा उठाकर कानपुर की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। शनिवार को कांग्रेस की मेयर कैंडिडेट आसनी अवस्थी जब उनसे समर्थन मांगने के लिए उनकी खानका में पहुंची थी तो उन्होंने सूफियों की कुछ मांगों को उनके सामने रखा था और उन मांगों में से एक मुद्दा उन्होंने करबला का भी रखा था और एक मुद्दा उनका जो था वो मुद्दा उनका निशाने पैक को लेकर था। यहाँ के क्या हालात हैं करबला के और निशाने पैक का क्या मुद्दा है, और अब तक के चुनावी इतिहास में देखा गया है कि मुस्लिमों का वोट मांगने के लिए, हुसैनियों का वोट मांगने के लिए सारे सियासी दलों के लोग उनके बीच पहुंचे, लेकिन कभी किसी ने निशाने पैक का मुद्दा और करबला का मुद्दा कभी किसी भी कैंडिडेट ने नहीं उठाया। तो अब हम आकर के यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम चूँकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे करबला यानी कि इमाम हुसैन, मौला इमाम हुसैन का रोज़ा है और यहाँ के क्या हालात हैं, यहाँ की क्या बदहाली है, यहाँ की क्या ज़रूरतें हैं, निशाने पैक का मुद्दा क्या है, लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं और निशाने पैक का मुद्दा और करबला का मुद्दा जो कैंडिडेट अगर उठाता है तो उनके साथ में कितने हुसैनियों का, कितने हुसैनी ब्राह्मणों का उनको साथ मिलेगा और कितने हिंदुओं का उनको साथ मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि ये रोज़ा इमाम हुसैन का रोज़ा करबला एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं सभी धर्मों के लोग आते हैं। हम यहाँ के सारे हालात से और यहाँ के जो लोग हैं वो इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, इससे रूबरू कराएंगे। यूपी नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी करबला, नवाबगंज और निशाने पैक कासिद हुसैन के मुद्दे ने कानपुर की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। दरअसल कानपुर से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी आशनी अवस्थी जब सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के पास सूफियों का समर्थन मांगने पहुंची थी, तब सूफी कौसर ने शहर की प्राचीन और सारी दरगाहों और बड़ी करबला, नवाबगंज व करबला मकबरा, ग्वालटोली के सुंदरीकरण व निशाने पैक का मुद्दा उनके सामने रख दिया। दस्तक लाइव न्यूज़ की टीम जब बड़ी करबला, नवाबगंज में इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने पहुंची तो तस्वीर ही रुख को पलट देने वाली सामने आई। करबला, नवाबगंज में हमारी टीम ने भारी अनियमितताएं देखी। हमारी टीम ने यह भी देखा कि कुछ लोगों ने करबला और इमाम हुसैन के नाम पर अपना कारोबार फैला रखा है। लोग हमारे कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि नाम न जाहिर करने की शर्त पर लोगों ने बताया कि यहाँ भारी अनियमितताएं हैं। किसी भी सियासी दल के नेता ने कानपुर के चुनावी इतिहास में यहाँ का विकास कराने की बात नहीं की। लोग कहते हैं इमाम हुसैन के प्रति न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं व हर मजहब के लोगों में आस्था है। ब्राह्मणों में एक तबका ऐसा भी है जिसे हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। कानपुर में हुसैनी ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन कोई भी नेता मौला हुसैन के रोज़े पर उनकी दुआएं लेने नहीं आया। मंदिर बनाने की तो बात होती है, लेकिन कभी किसी नेता ने करबला के विकास की बात नहीं की, जिसमें दोनों धर्मों के लोगों की भारी आस्था है। इतिहास के मुताबिक मोहियाल ब्राह्मणों ने न सिर्फ इमाम हुसैन के लिए जंग लड़ी बल्कि अपने 7 बेटे उनके नाम पर अपने हाथों से कुर्बान कर दिए थे। ब्राह्मण करबला की जंग में भी गए थे, लेकिन हुसैन ने उन्हें वापस भेज दिया था क्योंकि वो काफिले को दस्ते में नहीं बदलना चाहते थे। इमाम का सिर लेने जब यजीदी फौज वापस आई तो राहब सिद्ध दत्त ने अपने एक बेटे का सिर काट कर दे दिया। फौज चिल्लाई कि ये इमाम का सिर नहीं है और इमाम का सिर बचाने के लिए दत्त ने एक एक कर अपने सभी बेटों का सिर काट कर दे दिया। हालांकि ये कुर्बानी काम ना आई और बाद में दत्त ब्राह्मणों को अमीर मुख्तार का साथ लेकर इमाम हुसैन का बदला लेना पड़ा। ब्राह्मणों का कुछ इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य दरअसल दत्त ब्राह्मण थे। महाभारत के युद्ध के समय उनका बेटा अश्वत्थामा घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसे लोगों ने मरा हुआ समझ लिया। अश्वत्थामा तब शरण लेते हुए इराक पहुंच गए और वहीं बस गए।
महाभारत काल के बचे हुए योद्धाओं में से अश्वत्थामा भी एक थे। उन्हीं के वंशज हुसैनी ब्राह्मण माने जाते हैं। नाम न जाहिर करने की शर्त पर करबला में हमें कुछ लोगों और कई पैकियों ने बताया कि निशाने पैक कासिद हुसैन का मुद्दा कानपुर में बहुत बड़ा मुद्दा है। वो लोग कहते हैं इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई नेता कभी भी नहीं आया। नेता वादे और दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन निशाने पैक का मुद्दा जिससे लाखों पैगी जुड़ा हुआ है उसकी बात कोई नहीं करता है। कई पैकी और लोग तो हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि निशाने पैक के मुद्दे को जो भी हल कराएगा एक तो नहीं लाखों पैगी उसके साथ जाएगा। मुहर्रम में हर साल लाखों की तादाद में लोग पैकी बनते हैं। यह सिलसिला साल 1784 से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत दायम खान ने की थी। मौजूदा वक्त में तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा लोग पैकी बनते हैं। 9 मुहर्रम की रात को लाखों पैकी बड़ी करबला नवाबगंज तक दौड़ते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को पैकियों की कमर खोली जाती है और नियामत बांटी जाती है। यहाँ के लोगों से हमने करबला के डेवलपमेंट के मुद्दे और निशाने पैक के मुद्दे पर काफ़ी कुछ बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है। लोगों का ये कहना है कि हाँ समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हल करने के लिए आज तक उनके बीच कभी कोई नेता नहीं आया। कभी भी चुनाव की अगर बात करें तो चुनावी इतिहास में कभी भी किसी भी सियासी दल के नेता ने यहाँ के डेवलपमेंट और निशाने पैक के मुद्दे को कभी भी नहीं उठाया। और लोगों का ये भी कहना है कि निशाने पैक के मुद्दे को जो भी सियासी दल का नेता उठाएगा और उसको हल करने की बात करेगा तो उनके पीछे जो हुसैनियों की तादाद है और जो लोग पैकी बन कर के चलते हैं निशाने पैक में, वो भारी तादाद में उनके पीछे ज़रूर जुड़ेंगे। लोगों ने ये भी कहा कि अगर यहाँ के डेवलपमेंट की और निशाने पैक की को जो भी कैंडिडेट बात करता है, उठाता है, हल करने की बात करता है, तो एक बड़ा हुसैनी तबका, हुसैनी ब्राह्मणों का तबका और काफ़ी भारी तादाद में पैकियों का तबका उनके साथ बुरी तरह से जुड़ेगा। कहा जाता है कि कानपुर में करीब 4 से 5 लाख के बीच जो है मुहर्रम के महीने में कुछ दिनों के लिए लोग पैकी बनते हैं। अगर इस मुद्दे को जो भी कैंडिडेट उठाता है, हल करने की बात करता है और कहता है कि हाँ हम निशाने पैक के मुद्दे को हल कराएंगे, तो ये माना जा रहा है कि जो लाखों की जो पैकियों की तादाद है और जो हुसैनियों की तादाद है वो उनके पीछे जुड़ जाएगी। अब देखना ये होगा कि सूफी कौसर ने इस मुद्दे को उठा तो दिया है, इस मुद्दे पे कौन कैंडिडेट इस मुद्दे पे बात करता है, उनके मसले को यहाँ पे हल कराता करके कुल मिलाकर के लब्बो लबाब यहाँ पे ये निकला है कि जो भी कैंडिडेट इस मुद्दे को हल कराने की बात करेगा, हल कराने की कोशिश करेगा, तो लाखों की तादाद में जो हुसैनी कानपुर में है वो उनके साथ एक बार ही जुड़ता चला जाएगा। कानपुर में सहयोगी रजत कुमार के साथ मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।